यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट किया है, जिसमें उन्होंने लगभग 3 बिलियन पाउंड्स यानी ₹51 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। डोमेस्टिक जॉब ट्रेनिंग के लिए इस इनिशिएटिव का प्राइमरी गोल है कि यूके के लोकल वर्कर्स को ज्यादा स्किल किया जाए ताकि फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स पर जो डिपेंडेंसी है उसे ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा सके। ये स्टेप सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल भी है। ये दिखाता है कि अब इमिग्रेशन को लेकर पॉलिसीज पहले से कहीं ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव और इकोनॉमिकली फोकस्ड होती जा रही हैं। खासतौर पर स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स के लिए ये एक रेड फ्लैग की तरह है, क्योंकि अब यूके एम्प्लॉयर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो पहले लोकल टैलेंट को हायर करें और ट्रेन करें। इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये साफ है कि यूके की गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में अपनी लेबर मार्केट को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती है। इससे इमिग्रेशन नंबर्स पर सीधा असर पड़ेगा और साथ ही साथ जो इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज है, यानी कि कंपनीज को जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए, वो भी आगे चलकर बढ़ाया जा सकता है। इस पॉलिसी के पीछे जो माइंडसेट है वो ये है कि इकोनॉमी को फॉरेन लेबर से कम और लोकल ह्यूमन कैपिटल से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। इसलिए अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा पर जाना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपके लिए क्रिटिकल है। फ्यूचर में सिर्फ जेन्युइनली स्किल्ड और हाई डिमांड प्रोफेशनल्स को ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बाकियों के लिए पाथवे मुश्किल होता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूके की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट की, जो करंट इमिग्रेशन नैरेटिव को पूरी तरह रीशेप कर सकती है। यूके गवर्नमेंट अब 120,000 ट्रेनिंग स्लॉट्स इंट्रोड्यूस कर रही है और ये स्लॉट्स स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक ब्रिटिश वर्कर्स को स्किल किया जाए ताकि नेशनल लेबर शॉर्टेजेस को फिल किया जा सके विदाउट डिपेंडिंग हेविली ऑन फॉरेन स्किल्ड लेबर। ये पॉलिसी ऐसे समय में आई है जब यूके की इकोनॉमी एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है और करीब 21.4% वर्किंग एज ब्रिटन्स अभी भी इकोनॉमिकली इनएक्टिव हैं, यानी उन्होंने पैंडेमिक के बाद अब तक वर्कफोर्स में वापसी नहीं की है। इस मैसिव इकोनॉमिकली इनएक्टिव पॉपुलेशन को अब ट्रेनिंग के जरिए दोबारा लेबर मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक फोकस अब ये है कि इनएक्टिव ब्रिटिश सिटीजन्स को रीस्किल करके उन्हें नेशनल इकोनॉमी में रीइंटीग्रेट किया जाए। इसका मतलब ये भी है कि फ्यूचर में फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के लिए कंपटीशन और टफ हो जाएगा, क्योंकि अब हर वैकेंसी के लिए पहले लोकल टैलेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस शिफ्ट के पीछे एक लॉन्ग टर्म विजन है, सेल्फ सफिशिएंसी और नेशनल रेजिलियंस। इसका सीधा असर स्किल्ड वर्कर वीजा एस्पिरेंट्स पर पड़ेगा, क्योंकि अब एम्प्लॉयर्स को पहले प्रूव करना होगा कि लोकल टैलेंट अनअवेलेबल है, तभी वो फॉरेन रिक्रूटमेंट को जस्टिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस पॉलिटिकल प्रेशर की जो इस क्रैकडाउन के पीछे काम कर रहा है। हाल ही में हुए लोकल इलेक्शंस में एंटी इमिग्रेशन रिफॉर्म यूके पार्टी ने सिग्निफिकेंट सपोर्ट हासिल किया है, जिससे प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर और उनकी सरकार को इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर काफी टफ स्टांस लेना पड़ा है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब ओल्ड ओपन बॉर्डर्स वाला अप्रोच खत्म हो चुका है और इसके बदले अब फोकस होगा डोमेस्टिक टैलेंट डेवलपमेंट पर। इसका मतलब ये है कि सरकार लोकल पॉपुलेशन को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है और फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स की एंट्री को धीरे धीरे लिमिट किया जाएगा। ये पॉलिटिकल मूव सीधे तौर पर उन वोटर्स की मांग को एड्रेस करता है जो माइग्रेशन को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं
है कि जॉब्स पहले ब्रिटिश वर्कर्स को मिलें। इस पॉलिसी शिफ्ट से ये सिग्नल जाता है कि यूके की इमिग्रेशन सिस्टम अब ज्यादा स्ट्रिक्ट, कंट्रोल्ड और लोकली फोकस्ड हो जाएगी ताकि देश के अपने वर्कफोर्स को प्रायोरिटी मिले। इसके बाद आते हैं इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज पर, जो खासतौर पर एम्प्लॉयर्स को सीधे तौर पर इम्पैक्ट करेगा। इस चार्ज को अब 32% तक इंक्रीज कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहती हैं, उन्हें पहले की तुलना में सिग्निफिकेंटली ज्यादा पैसे पे करने होंगे। ये एडिशनल कॉस्ट बिजनेसेस के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकती है, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां स्किल्ड फॉरेन लेबर की डिमांड हाई है। गवर्नमेंट का गोल इस इंक्रीज के पीछे दो फोल्ड है। पहला, इससे गवर्नमेंट को लगभग 45,000 पाउंड मिलेगा, जो डायरेक्टली लोकल जॉब ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरा, ये चार्ज एक तरह का इनडायरेक्ट पेनल्टी भी है उन बिजनेसेस के लिए जो अभी भी हेविली फॉरेन टैलेंट पर डिपेंडेंट हैं, ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके कि वे अपने वर्कफोर्स को लोकल टैलेंट से पूरा करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज के बढ़ने से कंपनीज को अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करना पड़ेगा। उन्हें या तो इन्वेस्ट करना होगा लोकल टैलेंट को ट्रेन करने में, या फिर फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इस मूव से न सिर्फ गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड्स आएंगे ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के लिए, बल्कि लोकल वर्कफोर्स को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे यूके की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट बनेगी। तो ओवरऑल इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज में ये इंक्रीज एम्प्लॉयर्स के लिए एक मेजर चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी कि वे अपने इंटरनल टैलेंट डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करें और फॉरेन वर्कर डिपेंडेंसी को कम करें। This shift clearly signals UK government's commitment to prioritize domestic skills development while managing skilled migration more strategically. Skilled worker visas को लेकर भी अब नए और ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लागू किए जा रहे हैं। अब ये वीजा सिर्फ ग्रेजुएट लेवल रोल्स तक ही सीमित रहेगा, यानी लो स्किल्ड या इंटरमीडिएट लेवल जॉब्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सरशिप मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हॉस्पिटैलिटी, केयर सेक्टर और एग्रीकल्चर जैसे उन फील्ड्स पर पड़ेगा जहां पहले से ही सीवियर लेबर शॉर्टेजेस हैं। बिजनेस लीडर्स ने इस बदलाव को लेकर गंभीर वार्निंग भी दी है कि अगर लोकल वर्कफोर्स की ट्रेनिंग जल्दी और इफेक्टिवली नहीं की गई, तो कई इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये इंडस्ट्रीज जो पहले फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स पर हेविली डिपेंडेंट थी, उन्हें अब अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजीज में बड़ा बदलाव करना होगा। स्किल्ड वर्कर वीजा की ये टाइटनिंग यूके के इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक बड़ा शिफ्ट दिखाती है, जहां गवर्नमेंट की क्लियर फोकस लोकल टैलेंट को एम्पावर करने और फॉरेन लेबर पर डिपेंडेंसी कम करने की है। इसके साथ ही इस न्यू पॉलिसी से एम्प्लॉयर्स को भी चैलेंज मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपने वर्कफोर्स की स्किल लेवल को अपग्रेड करने और ग्रेजुएट लेवल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। ये बदलाव यूके की स्किल्ड माइग्रेशन पॉलिसी को और ज्यादा सिलेक्टिव और मेरिट बेस्ड बना रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में लोकल इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ का मौका मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रीज को अडेप्टेशन करना पड़ेगा। इसलिए स्किल्ड वर्कर वीजा के नए रेस्ट्रिक्शंस के साथ यूके गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि फ्यूचर में स्किल्ड माइग्रेशन सिर्फ उन सेक्टर्स और रोल्स के लिए होगा जहां वास्तव में हाई लेवल एक्सपर्टीज की जरूरत हो, जबकि बाकी सेक्टर्स को लोकल टैलेंट से पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
This policy shift signals a more controlled and strategic approach towards managing skilled migration aligned with domestic economic priorities. अब अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो मैसेज बहुत क्लियर है। यूके अब बाहर से टैलेंट बुलाने की बजाय अपने देश में स्किल्स बिल्ड करने पर जोर दे रहा है। फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए ये एक वेक अप कॉल है। अगर आपको यूके में काम करना है तो आपको अपने स्किल्स को एकदम टॉप टियर लेवल पर लाना होगा, अपना यूनिक वैल्यू प्रूफ करना होगा और हर रिक्वायरमेंट को स्ट्रिक्टली फुलफिल करना होगा। कंपटीशन अब पहले से कहीं ज्यादा टफ हो चुका है। तो दोस्तों, यही थी पूरी अपडेट यूके के नए इमिग्रेशन और जॉब ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपके पास कोई फीडबैक या सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए।